बचाने के लिए सीरिया से रूसी फौज लौट चुकी है। सच ये है कि अभी भी रूसी हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस बगदादी के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। सीरिया से लेकर चेचेनिया तक इस्लामिक स्टेट के स्वघोषित खलीफा अबू बकर अल बगदादी और उसके बौराए जिहादियों को सबसे तगड़े झटके पुतिन की फौज ही दे रही है। इसीलिए जिहादियों के निशाने पर है पुतिन। आईएसआईएस के एक वीडियो में जिहादी पुतिन को सीधी धमकी दे रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियो के एक जिहादी गीत में आईएसआईएस रूसी औरतों को सेक्स गुलाम बनाने की धमकी दे रहा है। रूसी औरतों पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि खुद आईएसआईएस ने अपनी पत्रिका में यह खुलासा किया है कि रूस की जासूसी संस्था एफएसबी की जासूस ने आईएसआईएस जिहादियों को हनी ट्रैप में फंसा लिया। जब उसने पहली बार इस्लामिक स्टेट के जिहादी से शादी की थी तब वो सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन 4 साल के दौरान उसने एक एक कर 4 जिहादियों से शादी की। वो जिससे भी शादी करती थी वो मारे जाते थे। आईएसआईएस ने आरोप लगाया है कि रूसी वेश्या ने 7 जिहादियों को मरवा दिया। 4 साल तक वो जासूसी करती रही, जिससे आईएसआईएस के कई ठिकानों पर रूसी कमांडो ने हमला बोलकर उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। आखिर कौन थी वो रूसी जासूस? आईएसआईएस को उसके जासूस होने का पता कैसे चला? उस रूसी महिला जासूस का क्या हुआ? ये जानने के लिए देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। हम आपको बताएंगे कि कैसे बगदादी के घर जा पहुंची पुतिन की जासूस। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। सीरिया में ही नहीं, दक्षिण रूस और चेचनिया में भी इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने हैं। लेकिन यहां पुतिन के दांव के आगे आईएसआईएस कैसे चारों खाने चित हो रहा है, ये खुद आईएसआईएस की पत्रिका में छपे एक लेख से पता चलता है। इस लेख में आईएसआईएस खुद बता रही है कि उसके लोगों के बीच एक रूसी महिला जासूस आ गई। 7 जिहादियों की मौत सीधे सीधे उससे जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं कैसे बगदादी के घर जा पहुंची व्लादिमीर पुतिन की जासूस। वो रूसी जासूस पहले निकाह करती थी, फिर कत्ल। हसीना के कातिल फंदे में कैसे फंस जाते थे जिहादी? बगदादी के घर में पुतिन की जासूस आज रात 9:30 बजे। रूसी जासूसी एजेंसी एफएसबी की वो जासूस बगदादी के गढ़ में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हुई, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि उसने जिस से भी निकाह किया वो कैसे रहस्यमय हालात में मार दिए गए। उसके पहले पति का नाम था असलान बेग सरालोग। वो इस्लामिक स्टेट का खूंखार आतंकी था, लेकिन एक दिन जब वो अपनी बीवी के साथ जंगलों से जा रहा था, रहस्यमय हालात में उसकी मौत हो गई। फिर उसने आईएसआईएस के आतंकी दस्ते के दूसरे जिहादी से शादी कर ली, जिसका नाम था एडम शाकीबेव। एक दिन जब एडम कार से जा रहा था तब उसकी कार पर हमला हुआ और वो वहीं मार दिया गया। एडम की मौत के बाद उसकी विधवा ने आर्थर अमरेव से निकाह किया था, लेकिन कुछ दिन बाद आर्थर को जमीन निकल गई या आसमां, ये इस्लामिक स्टेट आज तक नहीं पता लगा सका। और अब मिलिए चौथे जिहादी अबू मुस्लिम से, आईएसआईएस का जबरदस्त लड़ाका। वो चौथा शौहर था जिसकी किस्मत में निकाह के बाद लिखा जा चुका था मौत। अबू मुस्लिम को किसी ने जहर दे दिया था। इस्लामिक स्टेट के 4 जिहादी शौहर, आईएसआईएस लड़ाके गोचावेव बाइस्लान समेत कुल 7 जिहादियों की मौत का जिम्मेदार उस महिला जासूस को ठहराती है, जिसके बारे में उसने खुलासा किया है कि वो रूसी जासूसी एजेंसी एफएसबी की भेजी अंडरकवर एजेंट थी। रूस के कॉकेसस और चेचन्या इलाके से निकलने वाली आईएसआईएस की अंग्रेजी मैगजीन स्टॉक के ताजा अंक में इस्लामिक स्टेट ने खुलासा किया है कि उसने अलबीरा करायवा नाम की रूसी जासूस का कत्ल करवा दिया है।
जो 7 जिहादियों की मौत की सीधी जिम्मेदार थी। ये तस्वीर है अलविरा कराएवा की। जब वो मारी गई तब उसकी उम्र महज 28 साल की थी। आईएसआईएस से उसे 7 खून तक माफी मिली, लेकिन उसके बाद वो बच नहीं सकी। आईएसआईएस के मुताबिक 4 साल तक अलविरा उनकी आंखों में धूल झोंकती रही, जिसकी वजह से उसके कई लड़ाके मारे गए। रूसी एजेंसियों की कार्रवाई में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। आईएसआईएस की मैगजीन स्टोक के ताजा अंक में उसके बारे में लिखे गए लेख का शीर्षक है अलविरा कराएवा, रूसी स्पेशल सर्विसेज की एजेंट। मैगजीन में लिखा क्या है? उसने पूरी बेशर्मी के साथ अल्लाह के सच्चे सेवकों का भरोसा जीत लिया। इसके बाद उनकी पनाहगाह, पहचान और संपर्कों की जानकारी लीक कर दी, जिसके कारण वो ठगों के कातिल दस्ते का शिकार बन गए। ऐसा नहीं है कि 4 साल तक पहचान छुपाकर अलविरा जब इस्लामिक स्टेट के खूंखार लड़ाकों के बीच जासूसी करती रही तो उस पर शक नहीं हुआ। जिस तरह से एनकाउंटरों में गुट के लड़ाके मारे जा रहे थे, उसकी वजह से वो शक के घेरे में थी। इस्लामिक स्टेट की मैगजीन स्टोक के मुताबिक इस औरत को शक होने पर खलीफा शाही के जांचकर्ताओं ने 1 से ज्यादा बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हर बार उसने नई कहानी बना ली, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। वो झूठ बोलती थी और गुमराह कर देती थी। हालांकि हमारे भाइयों के पास उसे हिरासत में लेने के वाजिब कारण होते थे, लेकिन हर बार उसकी बातों पर भरोसा कर वो उसे छोड़ देते थे। मगर अब उस पर निगरानी रखी जाने लगी थी। छुपे माइक्रोफोन से उसकी बातें सुनी जाने लगी थी और एक बार रूसी एजेंसियों को राज देते हुए उसकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ने अलविरा को गिरफ्तार कर उसे जासूसी के लिए सजाए मौत दे दी। आईएसआईएस की मैगजीन में अलविरा को एडम शाकिबेव, अबू मुस्लिम, आर्थर अमरेव, कोचियावेव बाइस्लान, तोतुर्कलोव, वेलेंटीन और एक महिला जिहादी उर्सोवा मरीना की मौत का सीधा जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर इस्लामिक स्टेट ने रूस को मिट्टी में मिला देने का दावा किया था। इस वीडियो पर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब बगदादी पर पुतिन ने सबसे तगड़ा प्रहार कर यह बता दिया है कि रूस में बगदादी किसी भी हिमाकत का जवाब कैसे रूस उसको देगा। चेचन्या और रूस के कॉकेशस इलाके में इस्लामिक स्टेट के गढ़ में सेंध लगाने वाली क्या अकेली सीक्रेट एजेंट थी अलविरा? रूसी महिला जासूस के आईएसआईएस के दस्ते में भेदिए होने की बात खुद आईएसआईएस ने अपने मैगजीन में स्वीकार किया है। हालांकि लेख को इस अंदाज में लिखा गया है कि जैसे आईएसआईएस ने रूस की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल कभी ऐसे लेख के जरिए तो कभी प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए आईएसआईएस ठीक उसी तरह से रूस और चेचन्या में आतंकवाद फैलाना चाहता है जैसा उसने सीरिया और इराक में किया है। इसी मकसद से कुछ वक्त पहले आईएसआईएस ने रूस को धमकी देता एक वीडियो भी जारी किया था। आईएसआईएस ने यह वीडियो दक्षिण रूस में शूट किया है। वीडियो को ऊंचे पेड़ों वाले जंगली इलाकों में शूट किया गया है। दक्षिण रूस में ऐसे बहुतेरे जंगल हैं। वीडियो में आगे बगदादी की कातिल टोली दिखती है, जबकि इस टोली के बैकग्राउंड में आईएसआईएस का कुख्यात झंडा दिखता है। वीडियो में दिख रहे इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने रूस के मुसलमानों से गैर मुसलमानों पर हमले करने का आह्वान किया है। फौजी वर्दी में एक आर्टिलरी रॉकेट के बगल में बैठा शख्स कहता है, मैं कॉकेशस प्रांत के सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूं जिन्होंने खलीफा शाही के प्रति वफादारी की शपथ ली है कि वो जिहाद की धरती पर लड़ने के लिए चले जाएं। अगर वो वहां नहीं जा सकते हैं तो यहीं पर गैर मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष करें। कुछ ना मिले तो रस्सी और चाकू लेकर उनसे लड़ें। कॉकेशस प्रांत में इस्लामिक स्टेट की गुट का गठन पिछले साल जून में किया गया था। यह गुट रूस के दक्षिण पश्चिमी इलाके में सक्रिय है, लेकिन रूसी सेना चेचन्या और आसपास के इलाके में इस गुट के खिलाफ जबरदस्त फौजी कार्रवाई कर रही है। रूसी फौज की कार्रवाई की वजह से अब तक इस्लामिक स्टेट मजबूती से पांव नहीं जमा पाया था। लिहाजा यहाँ भी आईएसआईएस ने अपने जाने पहचाने अंदाज में प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने का खेल शुरू कर दिया है। वीडियो में दिख रहे इस जिहादी का नाम है अबू यासिर।
इसकी पहचान खूंखार जिहादी की है। आतंकी दुनिया में इसका ओहदा आईएसआईएस के कॉकेशस शाखा के उप प्रमुख का है। अपने हथियार को सहलाते हुए और एक आर्टिलरी रॉकेट के साथ बैठा अबू यासिर पुतिन को भी धमकाने से नहीं चूकता। वो कहता है, मैं अपने बहादुर भाइयों से कहना चाहता हूं, जो रूस में लाखों की तादाद में हैं, कि चलो हम सब मिलकर यहां कब्जा कर लें और इसे और फैलाएं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कॉकेशस प्रांत और रूस के भाइयों, अल्लाह ने हमें लोहे की ये मिसाइल दी है और हम इसे पुतिन और उसके दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। Иншаллах, мы будем его использовать против этого кого-то Путина, иншаллах, его приспешников собак. लेकिन जिस तरह से रूसी महिला जासूस आईएसआईएस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुई है, उससे साफ है कि रूस भी चुप नहीं बैठा है। आतंक से लड़ने का रूस का अपना तरीका है, जिसमें महिला जासूस भी अहम किरदार निभा रही हैं। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस क्या होती है, ये रूस दुनिया को दिखाता है। सीरिया में रूस आईएसआईएस को खदेड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बगदादी हाथ पर हाथ रखे बैठा हो। आईएसआईएस के जिहादी लगातार रूस की सरजमीन पर उस पर हमले करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई स्लीपर सेल को सक्रिय करने की कोशिश भी हुई है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने उनका क्या अंजाम किया, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। एक वक्त बगदादी इतना ताकतवर हो गया था कि लगने लगा था कि सीरिया पर आईएसआईएस का कब्जा हो जाएगा। तभी आईएसआईएस के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया ऐलान जंग। We will search for them everywhere, wherever they are hiding. We will find them in any spot on the planet and we will punish them. जमीन पर सीरियाई सेना के पास रूसी मल्टी बैरल लॉन्चर्स और मिसाइलें हैं, तो आसमान से रूसी विमान और हेलीकॉप्टर रोजाना हजारों टन बम गिरा रहे हैं। 6 महीने में ही रूस की फौजी कार्रवाई ने जंग की तस्वीर बदल दी। 30 सितंबर 2015 को आईएसआईएस के खिलाफ रूसी कार्रवाई शुरू हुई। पुतिन के अभियान का नाम था ऑपरेशन टोटल डिस्ट्रक्शन। बौखलाकर बगदादी ने सीरिया में रूस पर पलटवार शुरू किया। एनिमी विद इन नाम का ये वीडियो भी रूस पर बगदादी के पलटवार का ही है। इसे पिछले साल अप्रैल में जारी किया गया था। इसमें रूसी सीक्रेट सर्विस एफएसबी के 2 कथित जासूसों को आईएसआईएस की कैद में दिखाया गया। वो जासूसी का अपना जुर्म कबूल रहे थे। Мамаев Жамбулат Исенжанович. Место рождения? Казахстан. Имя, фамилия? Ашимов Сергей Николаевич. Абдулла Абу Сулейман. Код рождения? 30.03.84. वीडियो में दूसरे कथित एफएसबी एजेंट असीमोव का कबूल जुर्म भी दिखाया गया है। फिर दोनों को बंधे हाथ के साथ घुटने के बल बैठे हुए दिखाया जाता है। उन दोनों को बामुश्किल 11-12 साल का एक लड़का गोली मार देता है। इस्लामिक स्टेट ने एक रूसी एजेंट के गला रेतने वाला वीडियो भी जारी किया, मगर बगदादी का पलटवार सिर्फ यहीं तक कामयाब हुआ। सच यह है कि रूस में आईएसआईएस की पैर पसारने की कोशिशें नाकाम हो गई। रूसी सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के कई स्लीपर सेल खत्म कर दिए। चेचन्या और रूस में आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए। ये तस्वीरें पिछले साल अक्टूबर महीने की हैं, जब रूसी कमांडो ने चेचन्या में बगदादी के भेजे 3 जिहादियों को एक बिल्डिंग में हुए एनकाउंटर के बाद मौत के घाट उतार दिया। सीरिया में आईएसआईएस के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने वाले तीनों आतंकी माउजर और AK-47 जैसी राइफलों और हथगोलों से लैस थे। उनका मिशन छुट्टी बिता रहे रूसियों पर हमला करने का था। पिछले ही साल की ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं, जब रूस के स्पेत्सनाज कमांडो ने इस्लामिक स्टेट के एक स्लीपर सेल को नस्तनाबूद कर दिया। आम लोगों के भेष में छुपे कई आतंकी पकड़े गए।